देखें, मैं अवाम हूँ। मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। मैं कपड़े का काम करता हूँ। जो सूट 1400 का था ना, इस साल वो 1700 का हो गया है। हमें इन चीज़ों का बड़ा एहसास है कि घी महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, गरीब पिस रहा है। इन सारी चीज़ों का अल्लाह जानता है, हर लिहाज से हमें इन चीज़ों का एहसास है। लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, जिस तरह आजकल पॉलिटिक्स बहुत अरूज पे है, सियासत गर्म है, इस लिहाज से पूरी आवाम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा उस बंदे को पहचाने जिसने इन सब चोरों को इकट्ठा कर दिया है। उसको पहचाने कि जिसको कोई लालच नहीं है। ये जितने चोर हैं, ये सारे इकट्ठे होके अपनी जायदादें बचा रहे हैं, अपने आने वाले इलेक्शन बचा रहे हैं। लेकिन जो इमरान खान है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो अपना एक लीडर वाला किरदार अदा कर रहा है। जो उसको करना चाहिए था उसने किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसने आवाज़ उठाई और पाकिस्तान में भी उसने लोगों को शऊर दिया है। यकीन करें, हम लोग पहले बहुत इस चीज़ को बुरा समझते थे, लेकिन अल्लाह जानता है, जब से इसको सुनने लगे हैं, और यार बंदे को सुने तो सही, बंदा कहता क्या है। 4 साल हो गए हैं वो यही बोल रहा है कि इनसे बच जाएं, करप्शन। और वाकई ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। हमें अब इन चीज़ों की समझ आ रही है कि वाकई ही ये चोर हैं, इन्होंने चोरियां की हैं। चोरियां बचाने के लिए अब ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए आवाम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते लीडर को पहचाने। देखिए, मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान काफ़ी बड़ा ख़ानदान है। हमारे कज़न्स यानी काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी। अक्सर बैठे हों तो ये बात होती है जी कि नवाज शरीफ के दौर में कारोबार ऐसे था, आटा ऐसे था, चीनी ऐसे थी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। बात करने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को देखें कि बाहर के मुल्कों में, सऊदीया में मेरे दोस्त रहते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरी उससे बात हो रही थी। वो कह रहा था कि यार आप यकीन करें, पहले हमें कोई मुँह ही नहीं लगाता था सऊदीया में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पासपोर्ट को इज़्ज़त मिली है। ग्रीन पासपोर्ट को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली है। अमेरिका में मेरा एक दोस्त रहता है, उसके साथ मेरी अक्सर बात होती रहती है। वो कहता है कि यार आप यकीन करें, हमें कोई इधर पूछता ही नहीं था, लेकिन अब हमारी इज़्ज़त और बढ़ गई है। पाकिस्तानियों को अब वो एक दूसरी निगाह से देखते हैं। तो इसलिए मैं अवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खान साहब अगर हक़ पे हैं तो उनका साथ दें। अपनी सियासत को ना देखें, अपनी पार्टी को ना देखें, अपने रिश्तेदारों को ना देखें। अच्छा, अक्सर पता क्या होता है, बरादरी में ना, अगर मेरा कोई कज़न है ना, मेरी उसके साथ कोई लागतबाजी है ना, तो अगर वो नून लीग में है ना, तो मैं जानबूझ के उसके साथ लागतबाजी में, उसकी मुखालफत में उसकी बातें करूँगा। अगर मेरी उसकी मेरे साथ कोई मुखालफत है तो वो क्या करेगा जी, नहीं जी नहीं, आप झूठे, यानी मुझे झूठा करने के लिए या मैं उसको झूठा करने के लिए हम लोग इनको बुरा भला कहते हैं। लेकिन हम रियलिटी में किसी को देखते ही नहीं हैं कि हक़ पे कौन है। इसलिए हमें चाहिए कि आजकल जो नज़र आ रहा है, खान साहब की बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, उस पर फोकस करें और उसका साथ दें। 11 साल से खान साहब हम आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज सुनते आ रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन शाहिद जावेद आपको ये पैगाम दे रहा है कि खान साहब अब आपने बिल्कुल नहीं घबराना। पहली तो बात यह है कि इंशाल्लाह ये अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। उसके बाद अगर हो भी जाती है तो खुदा ना खास्ता अगर हो भी जाती है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना और आपने अपने मिशन को इसी तरह ही जारी रखना है। 2 माह से मुसलसल हम देखते आ रहे हैं कि जब से ये चोर इकट्ठे हुए हैं, खान साहब यकीन माने आपकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ही ये अवाम अब जाग चुकी है, इन चोरों को पहचान चुकी है। अब इंशाल्लाह किसी को ना भागने देंगे, ना इस मुल्क का पैसा लूटने देंगे। अस्सलाम वालेकुम।